नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हम लोग अभी मौजूद हैं प्रोजेक्ट भवन के बाहर, जहां पर जो 11 गैर अनुसूचित ज़िले के जो शिक्षक हैं उन लोगों के अभी भी रिज़ल्ट पेंडिंग है और साथ ही साथ उनकी नियुक्ति भी इस कारण से रुकी हुई है। वो लोग लगातार 18वें दिन भी यहां पर प्रोजेक्ट भवन के बाहर बैठे हुए हैं और दिवाली का जो पर्व है वो यहां पर बाहर ही बैठ कर के उन्होंने मनाया है। हम आपको सभी लोगों से भी बात कराएंगे और यहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे वो किस तरीके से यहाँ पर दिवाली मनाए हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोग दिवाली यहाँ पर प्रोजेक्ट भवन के बाहर ही मनाए हैं, क्या कहेंगे? तो हम लोग को ये सरकार जो है यहाँ पे मजबूर कर दिया है कि दिवाली हम लोग को प्रोजेक्ट भवन के सामने मनाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई खुशी ही नहीं है जो कि हम लोग घर पे दिवाली मनाएं। दूसरी बात है, सरकार हम लोग को बेफिजूल इतना मजबूर कर दिया है जो कि हम लोग रोड के किनारे खड़े हैं, जो कि जबकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारा से डिसीजन है और जब कार्मिक विभाग से के पास मिलने जाते हैं तो वो बोलता है यहाँ भी कोई अड़चन नहीं है। इसके बाद भी हमारा सरकार बात सुन नहीं रही है और हम लोग क्या करें, ये मजबूर है हम लोग बाहर में दिवाली मनाने के लिए। और सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोग का जितना जल्द से जल्द हो ये हम लोग की मांग को पूरी करे, जो कि हम लोग घर जा सके। अभी छठ पर्व कुछ दिन बाद ही है, छठ पूजा, जो कि हम लोग शांति से अपना छठ पूजा घर पे बिता सके। अगर हम लोग का सरकार दुख दर्द अगर सहती है तो अभी 2 दिन टाइम है कि हम लोग का लेटर कार्मिक विभाग से निकाल के JSSC को भेजा जाए, जिससे हम लोग ये धारणा को तोड़ के अपना छठ पूजा का खुशी मना सकें। देखिए, तो अभी कुछ ही दिनों में छठ पर्व भी शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर के भी ये लोगों का कहना है कि हम लोगों को जल्द से जल्द अगर इनका लेटर जारी कर दिया जाता है तो ये लोग अपने घर जा कर के छठ मना पाएंगे। जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, छठ जब अब आने ही वाला है तो उसको लेकर के क्या कहिएगा, क्योंकि आप लोग अभी 18वें दिन भी प्रोजेक्ट भवन के सामने बैठे हुए हैं। आज हम लोग का 18वां दिन लगातार जो है धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं अपने मांग को लेकर। और दीपावली तो बिता ही दिए, घर परिवार से दूर रह करके हम लोग को बिताना पड़ रहा है मजबूरी में, और छठ बहुत नज़दीक है। यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम लोग छठ भी यहीं मनाने के लिए तैयार हैं। सरकार से बार बार गुजारिश किया जा रहा है कि सरकार हमारी जो मांग है वो पूरा किया जाए। कार्मिक विभाग में जो फाइल रखा हुआ है उस पर फॉरवर्ड करवा कर JSSC को निर्देश दिया जाए कि हम लोग का रिज़ल्ट पब्लिकेशन हो जाए। ठीक है, तो अभी भी ये लोगों की यही कहना है कि अगर सरकार हमारे जल्द से जल्द सुनती है तो फिर हम लोग यहाँ से उठ पाएंगे। लेकिन कल आप लोग दिवाली यहाँ पर मनाए हैं और जिस तरीके से आप लोगों का कई सालों से ये रुका हुआ है रिज़ल्ट, क्या कहेंगे सरकार को, क्योंकि अभी लगातार छुट्टियाँ ही चल रही हैं? मैडम, सबसे सहारा हमारा जो आप लोग मीडिया हैं वही हम लोग, आप ही लोगों पे भरोसा है। कम से कम छुट्टी है ठीक है, लेकिन आप लोग के माध्यम से तो हम लोग का सरकार तक संदेश जा रहा है। यही बहुत सकारात्मक हम लोग का जो है पहल आप लोग कर रहे हैं, आप लोग इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग। और सबसे मेन बात है, अभी दीपावली में हम लोग को बच्चे जो हैं फ़ोन करके पूछे कि पापा हमारे लिए खिलौना लाइएगा, है ना, पटाखा छुरा लाएगा। हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं बेटा हम लोग के लिए कोई दीपावली नहीं है। पत्नी हम लोग को फ़ोन करेगी 2 दिन आजकल में फ़ोन करेगी कि छठ घाट पर ले चलना होगा, साथ में रहेगा, लेकिन पत्नी को भी हम लोग जवाब देने के लिए मजबूर हैं कि हम लोग इस साल छठ भी घर पर नहीं मनाने जा रहे हैं, जब तक सरकार हम लोग को नहीं रिजल्ट प्रकाशन का आदेश दे देती है। किस लिए छठ और किस लिए दीपावली, हम लोग के लिए कहीं कुछ नहीं है, हम लोग के लिए सारा जो है कि अंधकार में लग रहा है। मैम देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं पारिवारिक अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सभी लोग अपने परिवार के बिना यहाँ पर दिवाली मनाएं। यहाँ पर लोग मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, तो कई सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। आप बताइए, क्या कहेंगे आप? आपके भी परिवार वहाँ इंतज़ार कर रहे हो और आप अभी भी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग की सरकार मांग पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग लगातार यहीं धरना पे बैठने रहेंगे और सरकार से गुजारिश करें कि हम लोग की नियुक्ति जल्द से जल्द कराए, ताकि हम लोग भी अपने स्कूलों में जा कर के और बच्चों को शिक्षा दें और राष्ट्र का निर्माण करें और झारखंड का भी नाम करें। कब तक यहाँ पर बैठिएगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 18वां दिन हो गया है, कब तक यहाँ पर बैठने का आप लोग सोच रहे हैं? मैम, सरकार अगर चाहेगी तो हम लोग आज उठने के लिए तैयार हैं। सरकार हमारे लिए सकारात्मक पहल करे और
ये सकारात्मक पहल हम लोग ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। हम लोग का सारा जेन्युइन है। हम लोग एग्ज़ाम पास किए हैं मैम, वेरिफिकेशन करवा लिए हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चारों तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो सरकार को अगर नियुक्ति वर्ष सरकार घोषित करके रखी है, सरकार कहती है कि हम 5 लाख हर वर्ष नियुक्ति करवाएंगे, तो स्टार्ट करें ना, प्रारंभ करें। सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है? जब हमारा कोई दिक्कत नहीं है तो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया, हमारा रिजल्ट पब्लिकेशन करके अपना वादा भी पूरा करे और साथ में जो जेन्युइन फैसला लेना चाहिए सरकार फैसला ले। अब किस चीज़ का वेट किया जा रहा है, हम लोग को समझ में स्वयं नहीं आ रहा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसलिए सरकार से फिर से एक बार हम गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगों को कंप्लीट करें और JSSC को दिशा निर्देश दें हम लोग का परीक्षा फल और नियुक्ति कराने का, जिससे हम लोग धरना तोड़ के अपने घर लौट जाएंगे। देखिए, राजनीति तो खैर है, लेकिन हम लोग राजनीति के चक्कर में हम लोग अभ्यर्थी का क्या दोष है? हम लोग तो निर्दोष है। क्या हमारे माता पिता इसीलिए पढ़ाए लिखाए थे कि बेटा जाके तुम अभी पढ़ो, पढ़ लिख के तुमको एक दिन ऐसा होना होगा कि तुम रोड के किनारे जाके प्रोजेक्ट भवन के सामने जाके धरना देगा? आज हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार घर से दूर है, हम उनसे दूर है। बाल बच्चे पूछते कि पापा कब आएंगे? हम बोले बेटा अगर दे ज़िंदगी वहाँ पे मिलेगी तो आऊँगा, नहीं मिलेगा तो मैं वही रोड के किनारे वहीं पे बैठा रहूँगा। सरकार मजबूर कर दी हम लोग को कि किसी तरह का ज़िंदगी जीने से कोई मतलब नहीं रह गया। हमारी ज़िंदगी तभी होगा जब हमारी खुशी तभी होगा जब हम अपने पढ़े लिखे का योगदान एक शिक्षक बन के हम पूरा करेंगे। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हम जिस लड़ाई को लड़ करके पढ़ाई लिखाई B.Ed M.Ed करके हम रोड के किनारे प्रोजेक्ट भवन के किनारे बैठे हुए हैं, क्या हमारी स्थिति यही रहेगी? हमारे माता पिता कभी कहा नहीं था कि अब तुम जाके तुम धरना दो, लेकिन सरकार, हमारी सरकार जब इनकी मुख्यमंत्री की सरकार आई थी, हमको लगा था, पापा भी बोले थे, गार्जियन भी बोले थे, समाज भी बोला था, पूरा झारखंड में ऐसी चहल पहल थी कि चलिए हमारा राज्य का बेटा मुख्यमंत्री बना हुआ है, हमारा कल्याण होगा, झारखंड का विकास होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य हमको नहीं कभी लगा था कि हमको इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा कि हमारा जो अधिकार है वो अधिकार को पाने के लिए इस ठंडे कड़ाके के ठंड में हम लोग को 7 बजे रात तक हम लोग को रहना पड़ेगा। कोई तरह का अधिकारी हम लोग को ना आश्वासन ना ही कोई हौसला देने के लिए आते हैं। हमारा क्या गलती है? हमारे कहीं कोई गलती नहीं है। यदि हम नहीं बोलते, हमारा पेपर बोलता है, हमारा सारा जो है एप्लीकेशन बोलता है कि तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, तुम एलिजिबल हो, तुम शिक्षक बनने के लायक हो। राजनीति के चक्कर में हम अभ्यर्थियों को पीसने की ज़रूरत नहीं है सर। हाथ जोड़ के विनती करते कि हमारा जो रिजल्ट है वो JSSC को निर्देश दिया जाए कि अंतिम रिजल्ट जो है जारी करने का निर्देश दिया जाए। देखिए, तो ये लोग लगातार यहाँ पर 18वें दिन भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार से एक ही निवेदन कर रहे हैं कि राजनीति में हमें ना फंसाएं। हमारा जो रिज़ल्ट प्रकाशन है उसको जल्द से जल्द किया जाए और नियुक्ति हमें दे दिया जाए कि ये अपने अपने घर को लौट सके, क्योंकि पर्व भी अब छठ पर्व भी नज़दीक आ चुका है और ये लोग भी चाह रहे हैं कि अपने अपने घर जा कर के पर्व मना सकें। तो सरकार क्या पहल करती है इनको लेकर के, वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।